जब आपका वक्त थोड़ा सा गिरता है ना तो साथ कोई नहीं खड़ा होता। बट मैंने इतना जरूर देखा है कि वहां पर मीडिया, सोशल मीडिया, बार बार कहता हूं, वो एक प्लेयर पे उन्होंने सबने टारगेट किया हुआ, इंक्लूडिंग द फॉर्मर कैप्टन्स, फॉर्मर प्लेयर्स। भाई वो इसलिए बिकॉज उस कप्तान ने, बाबर ने 3 साल अपने हिसाब से कहा ये चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड वो टीम जो लेकर गए को पता चला कि उस टीम के पास तो ताकत ही नहीं है। बाबर ने हराया नहीं, सिर्फ रिजवान ने। आपके ओपनिंग बैट्समैन रन नहीं बना रहे, उसमें बाबर का कसूर। शाहीन अफरीदी विकेट नहीं ले रहे, वो भी बाबर का कसूर। वो कोस रहे होंगे उस मोमेंट को जब वो 155 for 2 थे अहमदाबाद में अगेंस्ट इंडिया। 50 रन उन्होंने बनाए हैं, 50 रन रिजवान ने बनाए हैं। तो अगले वो 20 ओवर में अगर 250 रन और लगा देते, 325 कुड हैव टेस्टेड इंडिया ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आपने हाईलाइट में देख लिया होगा, चंद सेकंड्स के बाद चलते हैं मजीद वीडियो की तरफ भी। तो विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कई वर्ल्ड कप में और कई टूर्नामेंट्स में इस तरह के हालात से निकलकर टूर्नामेंट जीत चुकी है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी अप्रोच ज़रूर बदलेगा और अग्रेसिव क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगा। मजीद क्या कहना था विक्रांत गुप्ता का इस बारे में, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैच को लेकर या फिर इस वर्ल्ड कप को लेकर भी कि भाई एक्साइटमेंट नहीं है, तो अब जिम्मेदारी एक ऐसी टीम पर भी है एक्साइटमेंट लाने की सर, जो जानी जाती थी एक्साइटिंग क्रिकेट या फिर एक्साइटमेंट या अनप्रिडिक्टेबल नेचर उनका, ये सब बातें होती थी। क्या कहते हैं आप, मर्क्यूरियल कहते हैं ना, आप कहते हैं मुझे याद आता है वक्त जब पाकिस्तान एक मर्क्यूरियल टीम हुआ करती थी। तो कल जो है उनको थोड़ा सा मर्करी वाला कुछ दिखाना पड़ेगा। बैठा होता हूँ चुपचाप, कभी ज्यादातर आप मेरा दिल करता है कि मैं कुछ एक्साइटमेंट लाई जाए थोड़ी। तो क्या वो पाकिस्तान लेके आ सकती है एक्साइटमेंट, ये बताइए। कल पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, या जो इंग्लैंड आज टोला रहा है, पाकिस्तान बर्दाश्त कर। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? ये जो 4 हेलमेट्स यहाँ रखे हुए, पाकिस्तान कराची की तरफ जा रहा है। पूरा देखिए कल साउथ अफ्रीका को हरा दिया, मतलब बिग अपसेट, और मतलब मैच जबरदस्त हो जाएगा वो, क्योंकि वो टीम रुकी नहीं रही है। तो पाकिस्तान रोकता है तो मजा आएगा। चेन्नई से तो डरे भी हुए हैं सर, जो चेन्नई की बात है, चेन्नई में मुकाबला है, चेन्नई से तो उन्होंने वैसे ही डर अपने मन में ही बना लिया है। तो क्या अब देखो, 2 बातें हैं। पाकिस्तान अर्लियर टाइम्स इस सिचुएशन से वर्ल्ड कप भी जीत जाते थे। दूसरी बात है कि हाँ, विपरीत परिस्थितियां हैं, आप कह लो कि नथिंग टू फियर, नथिंग टू लूज है, वो तो इंग्लैंड के लिए भी है, पर पाकिस्तान का ऐसा दिख नहीं रहा। आई थिंक बाय द डे वो नीचे जा रहे हैं। आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आई थिंक वो स्टेटमेंट भी जारी कर दी है ना। कल देखो हम क्या बोला उन्होंने, वक्त से कितना आगे चल रहे हैं। हमने कल ही उनकी स्टेटमेंट पर सवाल उठाए, तो आज पूरा पाकिस्तान खड़ा उठा। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह वहां पर द नाइव्स आर आउट, हर कोई वो कहते हैं ना, पीसीबी क्या करना चाह रहा है अपनी इन स्टेटमेंट से, उनका क्या है मतलब, क्या चाह रहा है? पीसीबी को क्या लेना देना है? वो किस बात की स्टेटमेंट्स उनकी दे रहे हैं कि 2 प्लेयरों की सोशल मीडिया हैंडल कर रहा होगा, उसको भी तो कुछ वो कर रहा होगा ना, वहां पे पेज पे कुछ डालना होगा। ऊपर से आला अधिकारियों को ऑर्डर दे रहा है कि भाई चलो छापो, जो हम कहते हैं भाई कुछ खबरें चलवाई भी जाती हैं। कल पहले उनकी आई कि भाई 2 खिलाड़ियों के बीच लड़ाई नहीं है, आप लोग मीडिया प्लीज फॉल्स रूमर्स और ये इस तरीके की बातें ना फैलाएं। फिर आपने कहा कि जी ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, हमें तो पता ही। उन्होंने कहा अब लड़ेंगे ना, क्योंकि अब स्टेटमेंट को देने के बाद अगली आज जो आई है वो आई है कि सब लोग प्लीज बैक योर टीम और साथ रहो, पर वर्ल्ड कप के बाद हम एक्शन ले लेंगे। आप मेरे को बता रहे थे ना शो से पहले कि कुछ वो वहां पे पुश हो रहा है कि जी कोई खिलाड़ी अपने जानने वाले को कप्तानी के लिए पुश कर रहा है, कोई किसी को पुश कर रहा है। देखो वो तो चीज लगी रहती है, वो हर जगह ही, मतलब इवन जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर, मतलब हर एक जगह का वो है कि भाई जो लॉबिंग कौन है कि उधर देखो बहुत ज्यादा पहले चर्चाएं शुरू हुई थी। आई थिंक शाहिद अफरीदी, क्योंकि काफी जगह टीवी पर गेस्ट के तौर पर भी रहते हैं, तो शाहिद अफरीदी का हमेशा वो रहता है कि शाहीन की तरफ उनका एक वो रहती है उस तरीके की चीज। काफी लोग शदाब को उस तरीके से भी वो प्रोजेक्ट करते रहते हैं, तो वहां पर। बट अभी देखो एज ऑफ नाउ टीम ही नहीं है ना, कप्तान क्या करेगा? इमाम नहीं बन सकते उनके कप्तान, इमाम ड्रॉप ना हो जाए। अभी कल आप जो इनसे बात कर रहे हैं, सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर तो वही है। मैं कह रहा हूं कि अभी कप्तान से ज्यादा उनको एक टीम भी ढूंढनी है, उनको तरीका भी ढूंढना है। आप जो तड़का लगाने की बात कर रहे हो, टीम कहां से हो? पाकिस्तान से ही तो ढूंढेंगे टीम। हाँ, बट एक कप्तान अगर किसी को देखो, आप काफी बार क्या होता है कि ऐसा एक रियलिटी चेक मिलता है। आज इंग्लैंड की हालत डिफरेंट है, बट 15 के बाद इंग्लैंड ने भी चीजें बदली। अब पाकिस्तान में भी वाइड बॉल खेलने वाले एटलीस्ट कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि थोड़ा सा इनसे तो काफी बेटर लगता है पाकिस्तान में चीजें बदल सकती हैं। अब सवाल वही है ना कि क्या बदलेंगी नहीं बदलेंगी। आपको तो पता होगा क्या चीजें वहां पे बदलेंगी नहीं बदलेंगी या बदल सकती हैं। वहां पे नहीं किसी को पता, तो मुझे कैसे पता? फिर भी यार देखो, ये तो है, हमारे जो मुल्क होते हैं, हम 4-4 साल के वर्ल्ड कप के टाइमलाइन पे चलते हैं।
जब वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 3-4 साल तो भाई क्रिकेट चलाने वालों की भी गलतियां होती हैं, लेकिन स्केपगोट कौन होता है? खिलाड़ी। आप 2019 वर्ल्ड कप हारे, स्केपगोट कौन था? 2019 वर्ल्ड कप इंडिया हार के आया तो स्केपगोट कौन था? संजय बांगर जी संजय और बांगर दिनेश जो कि कार्तिक एक जी। बैटिंग कोच था। और दिनेश कार्तिक जी। नहीं, दिनेश कार्तिक तो तुम्हारा अगले वर्ल्ड कप में भी वो आ आगे वो तो फिर अलग संजय बांगर को संजय आपने- बांगर को भी तो मिल ही गया ना उसके बाद। भाई आपने स्केपगोट कह संजय दिया ना बांगर कि यार देखिए, इनको कोचिंग निकालो। उनका छूटा थोड़ी सो ना। पॉइंट ये है कि जब भाई साहब सिक्का चल रहा होता है तो सब ठीक चल रहा होता है, और जब आपका वक्त थोड़ा सा गिरता है ना तो साथ कोई नहीं खड़ा होता। बट मैंने इतना जरूर देखा है कि वहां पर मीडिया, सोशल मीडिया, बार बार कहता हूं, वो एक प्लेयर पे उन्होंने सबने टारगेट किया हुआ, इंक्लूडिंग द फॉर्मर कैप्टन्स, फॉर्मर प्लेयर्स। भाई वो इसलिए बिकॉज उस कप्तान ने, बाबर ने 3 साल अपने हिसाब से कहा ये चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड वो टीम जो लेकर गए वो पता चला कि उस टीम के पास तो ताकत ही नहीं है। तो सबसे वो कहते हैं ना, गोलियां लिखी होती हैं, तो somebody will have to bite the और bullet। सब खुद की कहाँ हेट मिल कोई लोग ये नहीं बैठते हैं मतलब फॉर्मर प्लेयर्स कि ये और मीडिया हार जाएं। कि आज दोपहर को कि हार जाए, आज हारें, मजा आ जाए, फिर हम- ए रब्बा इनको आज हरवा देना। हमारे इंडिया में ये नहीं, वही। ये फर्क है। ये नहीं होता। हाँ, हमारे भी एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं जब आपका सपना टूटता है, जी बहुत बड़ा मैच आप हार गए, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, तो यहां पर भी होती है बात। आज बट यहां पे और वहां पे एक फर्क ये है कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो थोड़ी देर कुछ वही उसी सेटअप से आए होते हैं, वो एक दूसरे को गाली सर पर वहां का एक यहाँ पे। वीडियो भी देखा मैंने जिसमें एक फॉर्मर प्लेयर है, वो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आगे ना पाकिस्तान मैचेस ना जीते, तब पता कामरान चलेगा। नहीं, नहीं। हाँ, तो भाई एंकर जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, मैं तो भाई अब इसमें सर 2 मुझे चीज समझ में आती है। एक तो हम पिछले वर्ल्ड कप का रेफरेंस लेते हैं कि जी आप हारने के बावजूद भी आप पहुंच गए फाइनल में, तो आपकी शायद हार वो छुप गई, सब सही फिर है उसके बाद सब सही रहा। तो क्या पता उनका मतलब ये भी कहना लेकिन हो, एक बात बताऊं मैं, हर चीज मतलब सर मतलब मैं वही ना, हर चीज मुल्क के हिसाब से नहीं ली जाती ना। फैन के लिहाज से बात करो, आप इंडियन हो या जो भी हो, आपकी टीम बहुत बुरा खेल रही है, 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 किस्मत ने आपको दे दिया बैकडोर, आप वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो। अब वो चाहोगे कि कम से कम वर्ल्ड कप फाइनल खेले, बैकडोर से खेले, जैसे भी खेले, या आप ये चाहोगे हार दो सारे मैच? नहीं सर, मैं आपसे लेकिन जानना चाहता हूं। मैं तो बैकडोर से तो नहीं खेलना तो चाहूंगा अगर वो अपनी कह टीम रहे हैं में जी हूं पर्दा तो। पड़ा रहा, पर्दा हट भी जाता तो क्या हो जाता? नहीं कुछ पर्दा सुधार हट होते सर। जाता तो ऐसा थोड़ी है कि वो 3 प्लेयर साउथ अफ्रीका से आ जाते, 2 प्लेयर न्यूजीलैंड से आ जाते, ऐसा तो नहीं होना था। नहीं, लेकिन सर जो जो उनके टीम पास में है, जगह उसमें- डिजर्व करते हैं, तो क्या सिंपल पता वो बात, आ जाते। T20 में थोड़े बेहतर है, हाँ। और 50 ओवर में वो इतने अच्छे नहीं है। सर लेकिन T20 लेकिन T20 में सिर्फ भी बाबर ने छुप हराया भी जाती नहीं, हैं। सिर्फ रिजवान ने आपके ओपनिंग बैट्समैन रन नहीं बना रहे, उसमें बाबर का कसूर। शाहीन अफरीदी विकेट नहीं ले रहे, वो भी बाबर का कसूर। तो ये हमारी सर यहाँ भी तो विराट ये को हमारी कसूर साइकी दे है। दिया जाता था ये ना हमारी- 2 साल कह तो पहले। रहा हूं, ये हमारी साइकी है। तो फिर ये हम अलग सब क्या हुआ? लोगों की साइकी है कि अपनी फ्रस्ट्रेशंस जो होती हैं हमारी, हम निकालते हैं उस इंसान पे जो पहले हम कह रहे हो ये हमारा सपना हकीकत में बदलेगा। जब वो नहीं बदल पाता तो हम उसी को कहते नहीं हैं। सर, तो फिर इंडिया पाकिस्तान में फर्क accountability क्या हुआ? फर्क हम ये वहां है- भी तो फर्क विराट ये को है- गाली फर्क करते थे ना मैं 2 बताता साल हूं। पहले सर। फर्क ये है कि आप मां बहन की गालियां नहीं देते हो। नहीं गालियां नंबर तो वन। सर फिर उनके संस्कार और वैसे बोलने की जुबान है। नंबर 2 जो आपके यहाँ पे प्लेयर्स हैं, हाँ। जो खेले हुए हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल्ड बात करते हैं। आई डोंट नो वो अच्छा है या बुरा है, मुझे नहीं पता। उसका एक वहां पर वो खुल के उसका बात एक करते रीजन ये भी है क्योंकि वहां पर आपके वो जो खुल के बात फॉर्मर करते प्लेयर्स हैं, मतलब अपनी सही बात। गेम से सबको शॉक किया है। इंग्लैंड ने वो पाकिस्तान किया है। से शायद उनकी परफॉर्मेंस से मैं शॉक नहीं हूं, बिकॉज एशिया कप के बाद ये लग गया था कि यार उनका ना जो पार कैपेबिलिटी है, पेट्रोल कितना हाँ, है, वो गाड़ी कहां तक जाएगी। शायद मैक्स टू मैक्स वो आखिरी 4 वाली हो सकती है। अब आखिरी 4 में जो जाएगा वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। मैंने वो किया है याद आ गया। सर पर एक चीज है, बाबर की भी तो कैप्टेंसी चल रहा है, लेकिन अगर बाबर अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस अच्छी करते या थोड़ा बेटर स्टेप अप करते एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मर तो शायद सवाल कम होते। देखो वो कोस रहे होंगे उस मोमेंट को जब वो 155 for 2 थे अहमदाबाद में अगेंस्ट इंडिया। 50 रन उन्होंने बनाए हैं, 50 रन रिजवान ने बनाए हैं। तो अगले वो 20 ओवर में अगर 250 रन और लगा देते, 325 कुड हैव टेस्टेड इंडिया ना। 325 तो कोई भी मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है वाली बात है। वहां से फिर उसके बाद, और उनसे पहले वाले मैचों में रन नहीं बने हुए थे, तो वो फेलियर, बट वहां 50 बनाए। अब पिछले में भी उन्होंने बनाए, लेकिन उनका तरीका ही बैटिंग का डिफरेंट है। वो तरीका आज वाजिब नहीं है भाई, हमें ये मानना होगा कि उनका जो खेलने का तरीका है वो वाजिब नहीं है। अगर पाकिस्तान ये वनडे मैच में 270 के लिए जाता है, आप मुझे बताइए वो कैसे जीत सकते हैं?